राम 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 जय। तो कल्याण का राम राम ही मार्ग है। तो ऐसे ही एक संत थे, पुराने समय में राजा थे, और उस राजा के राज्य में अपराध बहुत बढ़ रहे थे। चोरी पाप आचार सारे सब हो रहे थे, अपराधी आ रहे थे। लेकिन राजा के दरबार में एक मंत्री राम राम का भक्त था, माने राम राम का उपासक था, राम राम का जप करता था वो। तो राजा भी उस मंत्री से सलाह लिया करते थे कि अपने जो ये आते हैं अपराधी आते हैं तो इनके लिए क्या किया जाए, सलाह लेते थे, मंत्रियों से सलाह राजा लेते ही। तो एक बार एक चोर आया, उसको सजा सुनानी थी। तो उसमें राजा ने मंत्री से सलाह ली कि इसको क्या सजा दी जाए। तो वो चूंकि राम राम के भक्त थे, इसलिए उन्होंने कहा महाराज इसको जेल में डाला जाए, 3 साल की सजा दी जाए, लेकिन जेल में रहते हुए नियम के सारे नियमों को पालन करते हुए इसको राम राम जप करने का और दंड बढ़ाया। तो सजा के रूप में उसको राम नाम का जप और दे दिया कि इसमें जेल में डालो, राम राम ना करें अगर तो इनको सजा दे। तो ऐसे ही अपराधी आ गए और इसमें उन्होंने ये नियम जोड़ दिया कि सबको जेल में जाकर के राम राम करना है। नियम जो जेल में जो कुछ करना पड़ता है वो सब करना है, लेकिन साथ में राम राम भी जपना है। जब ऐसा होने लगा तो कुछ दिनों के बाद जो राम राम कैदी जो थे उसमें जब कर रहे थे उनको अच्छा लगने लगा। जब राम राम करने से अच्छा लगने लगा तो मानी 3 साल बाद सजा पूरी हुई तो उनको बाहर निकालने के लिए जेलर ने कहा कि सजा पूरी हुई चलो। तो अब वो बाहर निकलने के लिए तैयार न हो, बोले हम बाहर नहीं जाएंगे, हमें तो यही आनंद है, बढ़िया दोनों टाइम भोजन भी मिलता है और जो भी काम करते हैं वो होता है, राम राम करने का भी जो है आनंद है, हमें समय मिला है, बाहर जाएंगे वहां राम राम कर पाएंगे कि नहीं, यहाँ तो खाओ पियो राम राम करो। तो राम राम करने के लिए हम इसलिए हम बाहर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई इनका राजा के यहाँ खबर पहुंची कि वो अपराधी तो बाहर ही नहीं निकलना चाहते, कहते हमें यही ठीक है। तो बोले इनको और कड़ी सजा कर दी जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इनको भोजन कम कर दिया जाए और राम राम करने का और बढ़ा दिया जाए। उन्होंने ये सजा रूप में दिया। उनका भोजन कम होने पर भी राम राम ज्यादा चलने लगा तो और ज्यादा आनंदित हुए, और क्योंकि वो परमानंद का विषय है तो राम राम से उनको इतना आनंद आने लगा। तो जब सुना उन्होंने, राजा ने सुना कि भैया कोई नहीं आ रहा और वो तो कहते हैं हम बाहर निकलो, फिर भी उनको निकाला गया। तो बाहर जाके उन्होंने बताया कि वहां तो हम राम राम करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ तो हमें मन ही नहीं लगता। अच्छा कोई अपराध करने का भी मन नहीं हमारा होता, हम बाहर आ गए, हमें तो राम राम की लगन लग गई है, राम राम अच्छा लगता है, राम राम बाहर भी लगे तो इसका भी प्रभाव पड़े। अब राजा ने सुना कि ऐसी दशा है कि इनको बड़ा आनंद आता है, और किसी कैदियों ने कहा महाराज आपको महलों में आनंद नहीं है, जो आनंद हमें यहाँ जेल में अच्छा मिल रहा है, आनंद देते।
इसी बीच में एक घटना और होती है कि जब वो राम राम कर रहे हैं तो सपने में राजा को बंदर आते हैं। सपने में राजा को बहुत सारे बंदर घेर लेते हैं, तो भयभीत होते हैं, फिर दरबार में बात रखते हैं मंत्रियों के बीच में कि आज हमें ऐसा सपना आया, ये क्या बात है, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने मंत्री ने कहा महाराज ये राम राम जो कैदी कर रहे हैं जेल में, वो आपकी वजह से राम राम करने लगे, तो वो राम राम का पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है, वो कर रहे हैं, उनका पुण्य का अंश आपको प्राप्त हो रहा है। तो बोले अगर जब राम राम वो कर रहे हैं तो मैं अगर राम राम करने लगूं जेल में जाके तो मुझे तो और ज्यादा पुण्य मिलेगा। बोले महाराज क्यों नहीं मिलेगा। तो बोले फिर हमारी भी व्यवस्था की जाए, हम राजकुमार को दे देंगे राजपाट, आप लोग संभालो, हम भी करके देखेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि आपको उन कैदियों के बीच में तो अच्छा नहीं लगेगा, राजा महाराजा का काम। उन्होंने कहा महलों में ही एक जेल अलग से बनवा लीजिए अपने लिए, उनके लिए अलग से जेल बनाई गई, जेल के जैसे नियम कायदे कानून थे वो लागू किए गए। बस केवल ये था कि वो कैदियों से अलग थे, वो उनकी अलग, तो अलग उस जेल में अकेले थे। अब तो और घबराहट हो, वो तो कुछ लोग साथ में थे कैदी, तो यहाँ जो शुरू में उनको बड़ी घबराहट हुई 2-3 दिन से। तो उन्होंने कहा मंत्री से कि भाई यहाँ तो वहाँ तो कोई मिलने जाता नहीं था, राज परिवार का कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता था, वो तो जेल है ना, नियम है, केवल हाँ मंत्री लोग मिल सकते थे समय समय पर, तो वो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मंत्री जी हमें तो बड़ा घबराहट होती है यहाँ, अच्छा नहीं लगता। बोले ऐसा करो महाराज राम राम और करो। तो उन्होंने राम राम किया, ज्यादा किया। जब राम राम ज्यादा किया तो अब उनको अच्छा लगने लगा। फिर बोले कि अब क्या करें। तो बोले अब ऐसा है कि आपको भी और सजा बढ़ाई जाए। जेलर से कहा कि अब इनको एक टाइम का भोजन दिया जाए और राम राम और करें ज्यादा से ज्यादा, और राम राम करते ही रहे और राम राम ना करें तो सजा दी जाए। तो जेलर भाई अब तो कैदी है राजा है, उनके लिए तो कैदी है, तो उनको भोजन भी एक दिन का कर दिया। जब इतना हुआ तब वो शुद्ध पवित्र हुए, तो वो उन्होंने फिर बताया बाहर आकर के कि भैया मैंने जो ये कष्ट सह के राम राम किया है उससे मेरी जो है क्या हुई, तन की शुद्धि हो गई। ये तपस्या है जो हमने पहले बताया था, और मन की शुद्धि हो गई राम राम करने से। तो इसलिए उनका फिर राजा का नाम पड़ गया संत शुद्धि बुद्धि। वो शुद्धि बुद्धि राजा संत हो गए और पूरी तरह से वो विरक्त हो गए, सब राज काट दिया। फिर उस राज्य में भी अपराध कम हो गए, सभी जगह राम राम होने लगा, सभी अपराध खत्म हो गए, सभी लोग सुखी हो गए, धन धान्य की खूब भरपूर पूर्ति होने लगी। बोलिए राम राम की जय। योगी ब्रह्म स्वरूपा ज्योति अनूपा, हारण संकट भवहारी, हृदय भारी मोहहारी, काया कंचन धारी, शांति स्वरूपा निर्गुण रूपा, निर्मल अद्भुत ज्ञानी सुधारस सानी, गुरु बखानी परमानंदा, या विनती है मेरों से उठे हो, हृदय विराजो स्वामी, सदा विराजो भाव भक्ति की, ज्ञान चरण की, सद्गुरु चिंतन धारा, राम राम की जय। गाऊं गुण गान तुम्हारे, गुरुवर बेड़ा पार कर दो, हाथ दया का सिर पर रख दो, करुणा क्षमा की छाया कर दो, नहीं को तो मेरे समान, गुरुवर बेड़ा पार कर दो।
पिता तुम हितकारी, हम है बालक पापाचारी, प्रेम भक्ति गाये दो गान, गुरुवर कल्याण कर दो। पुत्र का भोग लगाऊं, आसुर अनेक भेंट चढ़ाऊं, श्रद्धा भक्ति काम नाम का अलग जगाऊं, दास गुरुवर चरण शीश रख दो, गुणगान तुम्हारे गुरुवर बेड़ा पार कर दो। राम 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 भैया क्या कर रहे होते? अरे तो वही बैठा राम 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 राम। सही है और का राम 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 नहीं सुकून है भाई, सुकून होगा हमको। हो गया साल भर हो गए, 2 साल 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। विकास वालों आशीर्वाद आते हैं अपने आत्मा मन से आत्मा से आपने हमने जब चित्रकूट में करो तो ना भंडार हो पहले भंडार आ तो हमारा तो माँ अब कहाँ भूया कहाँ हुए बिलर लगे बधाई हो भैया पे कहा अब वो भूया ना हो गए। विदाई कर दी जाओ अपने घर और ये मैं नहीं कह सकता मेरा तो ना है फिर तो भौरिया चित्रकूट में भंडार भाई तू भेज हो गए